हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बड़े कन्फ्यूज़न के अंदर हो ना कि बिटकॉइन एक तरफ तो लगता है हिस्ट्री को देखें तो $50,000 के नीचे ना चला जाए, ग्लोबल सिचुएशन को देखें तो वैसे ही हालत ख़राब हुई पड़ी है। तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी क्या यहाँ पर एक बड़ा क्रैश और लेते देखने को मिल सकती हैं या कोई रिकवरी की उम्मीद है? ये एक बड़ा सवाल है जो हमसे लगातार पूछा जा रहा है और इसकी वजह से जो हालत हो रखी है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की, लोगों का इंटरेस्ट जा चुका है। ऑलमोस्ट जब भी मैं देखता हूं तो लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। गोल्ड सिल्वर की बात करने लगे थे, उनकी उसकी भी हालत ख़राब हो रही है, तो अब उसकी भी बात लोग कम करने लगे हैं। लेकिन जो जियोपॉलिटिकली हो रहा है, ग्लोबल सिचुएशन जैसी बनी हुई है और जो अभी हो रहा है ऑयल को लेके, वो मेरी टेंशन थोड़ी बढ़ा रहा है। और अगर ऑयल का प्राइस $150 पहुंच गया, जिसके चांसेस लगते हैं, जो हालात बने हुए हैं, तो क्या एक ग्लोबल रिसेशन ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है? क्या एक्सपर्ट्स का कहना है, क्या हमें लगता है, सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमें पर्सनली बिटकॉइन के लिए ये लगता है कि यार $50,000 के नीचे शायद अब ये ना जाए, क्योंकि मार्केट बड़ी मैच्योर है। और ये हमारा नहीं, कैथे वुड्स जो कि एक कंपनी चलाती हैं, आपने सुना होगा उनका नाम भी, बिटकॉइन के बारे में अच्छा खासा बोलती हैं, समझ रखती हैं। उनका भी कहना है कि मार्केट इतनी मैच्योर हो चुकी है कि जो 80-90% जो हिस्टोरिकली रिकॉर्ड रहा है बिटकॉइन का पिछले 3 साइकिल के अंदर, तो वैसा शायद ना होता देखने को मिले। हमें भी क्या लगता है वो समझाने की कोशिश करूंगा। क्या चार्ट्स इंडिकेटर बता रहे हैं, सब बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है आप परेशान हो और इसमें आपकी गलती नहीं है, ये हालात पे आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब भी हालात सुधरेंगे, यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी अच्छा खासा रिकवरी भी दिखाते देखने को मिलेंगे। लेकिन उस टाइम के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो इंतज़ार जो है, पेशेंस, अब सब खोने लगे हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन वही है, अब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बाकी आप डिसाइड करो। लेकिन हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं, जो भी न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिटकॉइन का टेक्निकली क्या लगता है, कहाँ बुरे हालात में आ सकता है, क्या यहाँ से रिवर्सल करेगा तो कहाँ जा सकता है, सब समझाने के, और कुछ कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ है बताने समझाने को। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि जो भी अपडेट है वो हम आपको लगातार देते रहें। शॉर्ट्स भी बनानी शुरू कर दी है, हमारा भी मोटिवेशन बना के रखो। यहाँ पर पोर्टफोलियो देख के, ये ललियाली देख के हमारी भी ललियाली हो रखी है। लेकिन वही है कि आप साथ दोगे, साथ मिलके ये बुरा वक्त भी निकाल लेंगे। जब हमने अच्छे वक्त में साथ दिया है हम सब ने, तो बुरे वक्त में ना दें तो यार ये सही नहीं लगता ना। तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अब सबसे पहले बात करते हैं यार, ये मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। बहुत टेंशन है, और एक्चुअल में जो हो रहा है ना, उसमें से एक मेजर पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है क्रूड को लेके। $140 के पार है। आप कहोगे यार $140 कहाँ है, हमें तो दिखता है ये तो $108 $106 अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अभी मार्केट वीकेंड है, बंद है, लेकिन स्पॉट का जो रेट इस टाइम पे पहुंच चुका है वो टेंशन वाला है। जो आप रेट देखते हो वो 3 महीने आगे का फ्यूचर्स का देखते हो, जिसकी डिलीवरी 2-3 महीने बाद होगी, जून के अंदर होगी। लेकिन किसी कंट्री को या किसी कंपनी को आज चाहिए, 10 दिन में चाहिए, या 1 महीने के अंदर ऑयल चाहिए, जिसकी आज की डेट में सारी दुनिया को ज़रूरत है। जिस हिसाब से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो रखा है, तो यहाँ पर कंट्रीज़ को, कंपनीज़ को 140, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पॉट ब्रेंट ऑयल, वो ख़रीदना पड़ रहा है $140 पर बैरल में। $140, समझ सकते हो। 140 बैरल के लिए भी कई लोग क्वेरी कर रहे हैं कि क्या होता है ये बैरल। बैरल वो होता है, ठीक है ना, बहुत ड्रम जैसा होता है। उसके अंदर लगभग 158.9 लीटर्स, यानी कि 159 लीटर्स जो है आप कह लीजिए ऑयल होता है या क्रूड होता है लीटर्स के अंदर। लेकिन टेंशन यहाँ पर क्यों है? 140 स्पॉट के अंदर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल नहीं रहा है। ईरान, अमेरिका अभी कुछ नहीं पता क्या करने वाले हैं, उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर अगर स्पॉट के अंदर है और ये हालात थोड़े लंबे खींचे, तो वो फ्यूचर वाला प्राइस भी मैच करता देखने को मिल सकता है। और अगर फ्यूचर वाला प्राइस मैच करेगा देर सवेर में, और ये लड़ाई और लंबी खिंच गई, अप्रैल मई तक खिंच गई, तो समझ लीजिए कि महंगाई की मार कितनी पड़ते देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर
जो कंसर्न दिखाया है ब्लैक रॉक के सीईओ ने, ब्लैक रॉक को हल्के में मत लेना। ब्लैक रॉक जो है ना कंपनी 11 से 12 ट्रिलियन डॉलर जो है एसेट मैनेज करते हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनीज कोई भी नाम ले लो, अमेजोन ले लो, एप्पल ले लो, जो है माइक्रोसॉफ्ट ले लो, इनके 4 से 6% जो कंपनी के शेयर्स हैं यही होल्ड करते हैं। कहा तो ये भी जाता है अगर ये कंपनी इतने एसेट मैनेज करती है कि सुबह शाम हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी को भी खरीद बेच सकती है, इतना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। तो समझ लीजिए उनके सीईओ का ये कंसर्न दिखाना कि अगर $150 आया तो यहाँ पे एक रिसेशन ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है। अगर रिसेशन आया तो आप कह लीजिए लोगों की जॉब्स जाएंगी, यहाँ पर चीज़ें महंगी होंगी। 2008 का हाल तो आपको पता ही है, लाखों लोगों की जॉब चली गई थी, कई लोगों के घर लोन वोन कुछ भी नहीं दे पा रहे थे वो, और यहाँ पर महंगाई की मार वो 2008 जिसने देखा है उसको पता ही होगा। और बैंक्स कितने बंद हुए थे, स्टॉक मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश देखने को मिला था। ऐसा होता देखने को मिल सकता है। और अगर ये चीज़ जो हम बोल रहे हैं ना ये क्यों कंसर्निंग है, $140 $141 जो स्पॉट में चल रहा है, ये प्राइस 2008 के रिसेशन में भी नहीं था, क्रूड का प्राइस। और अगर रशिया यूक्रेन की लड़ाई जब शुरू हुई थी तब भी नहीं था। और यही एक बड़ा कंसर्न है और इसी की वजह से मार्केट ठहरी हुई है। और अगर 150 से $200 चला गया तो यहाँ पे एक बड़ा रिसेशन ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है। तो उसके अंदर लपेटे में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो सेफ हेवन एसेट है वो भी आते देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर स्टॉक मार्केट का तो आप सोच नहीं सकते क्या हाल हो सकता है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है और ये क्यों होता देखने को मिल सकता है, अब वो भी समझने की कोशिश करते हैं। ईरान अमेरिका दोनों मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका कह रहा था बातचीत हो गई है, हमने ईरान पे सब कुछ कर लिया है, ईरान लगता तो नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक तो डोनाल्ड ट्रंप खुलवा नहीं पा रहे हैं, अमेरिका जैसा बड़ा देश नहीं खुलवा पा रहा है। लगातार यहाँ पर पलटवार हो रहा है। कल तो यहाँ पर उनके जो अमेरिकन जेट्स हैं उनको भी मार गिराया, हेलीकॉप्टर को मार गिराए की न्यूज़ आ रही है। वहाँ पर 2 उनके जो फाइटर जेट के जो पायलट्स थे उनमें से एक को तो उन्होंने रेस्क्यू कर लिया, अब एक वहाँ है, ईरान ने उनके ऊपर इनाम रखा हुआ है। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अगर वो सही नहीं हुआ तो आप सोच नहीं सकते क्या हम करेंगे। और ये चीज़ बहुत टेंशन दे रही है। लेकिन लगातार जिस हिसाब से लड़ाई ये बढ़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे के सीज़ फायर की बात करी है। हो सकता है अपने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ से जितने उनके शिप हैं, ऑयल टैंकर्स हैं यार, वो सब निकल जाएंगे तो इनकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी 48 घंटे में। ईरान ने साफ मना कर दिया क्योंकि ईरान को पता है अगर हम ये कर देंगे तो यहाँ पर जब जो चीज़ हमारे एक्चुअल में कंट्रोल में है और उसको अमेरिका खुलवा नहीं पा रहा, यूरोपियन देश जो है मना कर चुके हैं, तो ये चीज़ पता है ईरान को। तो वो जो नब्ज़ है जो दबा के रखी हुई है उसकी वजह से सारी दुनिया परेशान है। लेकिन क्रेडिबिलिटी पे एक सवाल आने लगा है ट्रंप की, भैया यहाँ पर सारी दुनिया देख रही है, यहाँ पर जिनको ये सिक्योरिटी देते हैं जापान कोरिया जैसी कंट्री दे रहे हैं कि यार जब ये एक छोटा सा पैच नहीं खुलवा पा रहे हैं 30-35 किलोमीटर का, तो अगर कल को कुछ हो गया तो हमारा क्या कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा कंसर्न है जो सारी दुनिया इस टाइम पे ऑब्जर्व कर रही है। और यहाँ पर अमेरिका अपने आप को सुपर पावर साबित करने के लिए या अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, जो डैमेज हुआ है इमेज पे उसको सही करने के लिए हो सकता है कुछ बड़ा ना कर दे आने वाले दिनों के अंदर ईरान के अंदर। अगर ऐसा होगा तो आप सोच लीजिए क्रूड का प्राइस कहाँ जाएगा। अपने आप को तो सेव करके बैठा हुआ है, वेनेजुला को कैप्चर कर लिया था, उसके ऑयल पे उसका कंट्रोल है, यानी कि उनको ऑयल की कोई टेंशन नहीं है। अच्छी बात क्या है, रशिया इंडिया के लिए यहाँ पर कह रहा है कि हम और बढ़ाएंगे देंगे, तो हमें भी फ़िलहाल तो कोई टेंशन नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बोले हैं भैया वर्क फ्रॉम होम करो, कई पेट्रोल पंप बंद हैं। फिलीपींस जैसी कंट्री ने इमरजेंसी घोषित कर दी है ऑयल क्राइसिस को लेके। कई कंट्रीज़ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर प्राइस 2 बार बढ़ चुके हैं। तो समझ लीजिए ये चल रहा है। तो ऑयल क्राइसिस एक्चुअल में जेन्युइन है। यहाँ पर हमें समझने की कोशिश करनी है, अगर ये $150 से $200 पहुँच गया, ये लड़ाई और खींची तो ग्लोबल रिसेशन और महंगाई की मार पड़ेगी, तो ग्लोबल मार्केट तो क्रैश होंगी,
बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी भी नहीं बचेगी। और यही एक बड़ा कंसर्न है जिसकी वजह से हम यहाँ पे अभी भी सोच रहे हैं कि यार अगर कोई नॉर्मल दिन होते तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जिस हालात के अंदर है तो यहाँ हर कोई बोलता है यार एंट्री बनानी चाहिए। देखो अगर लंबे समय में देख रहे हो तो ये भी कोई लेवल बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगातार बोल रहे हैं कि यार हमारे जोन में आए, टेक्निकली एक सपोर्ट के आसपास आए, जो कि 50 मंथ मूविंग एवरेज है, 200 वीक मूविंग एवरेज है। अगर रेनबो चार्ट के हिसाब से भी देखते हैं वो भी फायर सेल, यानी कि इससे बुरा क्या हो जाएगा। तो लेकिन हम उन लेवल्स को क्यों ढूंढ रहे हैं, उसी लेवल के लिए क्यों वेट कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ऐसे हालात हो गए तो यार यहाँ पे एक लगता है कि हाँ एक सेफ एंट्री दिखती है। बस वही चीज़ है जो हम लगातार आपको 55 से 60 हज़ार डॉलर के जोन के अंदर बोल रहे हैं कि यार यहाँ आ जाए तो कुछ करने की कोशिश करना, और यहाँ आए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बिटकॉइन टेक्निकली इस टाइम पर 69-70,000 डॉलर्स एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अगर उसके पार जाता है तो ये हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर 76-75 और फिर 80 से 85 हज़ार डॉलर भी देखने को मिले, और देर सवेर में ये इसकी वहाँ तक जाएगा भी जो हमें लगता है, क्योंकि माइनिंग कॉस्ट उस लेवल के आसपास है तो वहाँ तक तो आना ही चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से गिरा, हालात और बिगड़े, महंगाई की मार पड़ी, तो जब सारी दुनिया के अंदर क्रैश होगा तो बिटकॉइन कितना भी कोशिश कर ले उसको वो भी एक प्रेशर फील करेगा। बिटकॉइन के ETF सेल करते देखने को मिलेंगे और वो जो है जोन 55 से 60 हज़ार डॉलर का वो आता देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, जिस हिसाब से स्ट्रांगली बिटकॉइन इस टाइम पे खड़ा रहा, इतने बुरे हालात के अंदर जहां गोल्ड सिल्वर सब गिरते देखने को मिले, और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो टोल लगा रहा है ना ईरान, वो कह रहा है भैया या तो चाइनीज़ युआन में पेमेंट करो या बिटकॉइन क्रिप्टो में करो। तो ये क्रिप्टो की यूटिलिटी ये भी एक निकल के आया है कि कहीं ना कहीं जब दुनिया में किसी चीज़ की क्रेडिबिलिटी और जैसी अनसर्टेनिटी होती है तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। लेकिन हमें थोड़ा सा कंसर्न यही है कि यहाँ तक आ सकता है, लेकिन क्या ये बड़ा सवाल 50 हज़ार डॉलर के नीचे जाता देखने को मिल सकता है? शायद मुश्किल है। बहुत बुरे कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते, हिस्ट्री रिपीट हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन कैथी वुड्स की माने या हमें भी पर्सनली लगता है अब शायद 50 हज़ार डॉलर के नीचे बिटकॉइन का प्राइस ना आता देखने को मिले, क्योंकि मार्केट काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। इतने सारे बिटकॉइन लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं। इंस्टीट्यूशंस, मेटा प्लैनेट ने 5000 बिटकॉइन और खरीदे हैं, और ये तो तब उन्होंने किया है जब उनके पास में एवरेज 1 लाख से ऊपर आ रही है, तब भी वो खरीद रहे हैं। तो यानी कि कॉन्फिडेंस है। माइक्रो स्ट्रेटजी के तो कह रहे हैं कल गुड फ्राइडे था, यार इट्स गुड फ्राइडे इज गुड फॉर बिटकॉइन, फॉर टू बाय बिटकॉइन। तो ये सारी चीज़ चल रही हैं और वो लगातार बिटकॉइन को खरीद ही रहे हैं। जो क्रिप्टो की समझ रखते हैं वो आज भी क्रिप्टो को वो नहीं देख रहे हैं कि यार बुरे हालात के अंदर चली जाएगी, खासकर बिटकॉइन और बड़े कॉइन्स को लेकर तो मैं ये बोल ही सकता हूँ। तो इसीलिए चीज़ों को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे समझने और करने की कोशिश करो। लेकिन अगर मैं कुछ चार्ट्स की भी बात करता हूँ तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। एक तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ऑलमोस्ट 10 के आसपास है। ये इंडिकेटर देता है कि हाँ यार यहाँ या इसके नीचे 5-10-20% एक अपॉर्चुनिटी है। हम बॉटम के पास हैं, बॉटम के बहुत करीब हैं। ऐसे ही रेनबो चार्ट की बात करते हैं, उसके अंदर भी 200 वीक मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, सब ये सिग्नल दे रहे हैं या तो हम बॉटम के पास हैं या बॉटम हो चुका है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको समझाने की कोशिश मैं करना चाहता था, जो न्यूज़ दे रहा था, इस बुरे हालात में यूएसए के बैंक्स को अलाउ कर दिया है कि भैया वो भी बैंक के अंदर बाय सेल ऑप्शन दे सके। कैसा हो अगर इंडियन बैंक्स में हो जाए? तो ये एक बड़ी एडॉप्शन है, एक बड़ी न्यूज़ है। लेकिन इस न्यूज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ पा रहा है? क्योंकि यार मार्केट के अंदर ग्लोबली जो हो रहा है उसका प्रेशर है। नहीं तो ऐसी बड़ी न्यूज़ के बाद में बिटकॉइन फटता देखने को मिलता। बट वही चीज़ है, हमें पता है देर सवेर में जैसे ही सिचुएशन बेटर होगी ये सब जो है नॉर्मल होता देखने को मिलेगा और हमें उसी चीज़ का वेट करना चाहिए। अब यहाँ पे टेक्निकली जैसे मैंने बताया, एक चैनल के अंदर बिटकॉइन का प्राइस ट्रेड कर रहा था, जैसे 1,90,000 के बीच में आया, वहाँ से छिटका और अभी वो चैनल और एक 50 डे मूविंग एवरेज सेम ही सिनारियो है। आप देखो 90,000 के आसपास भी यही था, 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही थी। एक चैनल के जो सपोर्ट है जो उसको लूज कर रहा था उसके नीचे आया था, सेम ही सिनारियो वो बन रहा है। वही चीज़ है, अगर यहाँ से गिरता है तभी हम 60-55 हज़ार डॉलर के बीच में
हैं, ये भी एक इंडिकेटर है जो बता रहा है आता देखने को मिल सकता है और इसको पूरा सपोर्ट कर रहा है जो ग्लोबल सिचुएशन बनी हुई है। तो यार हड़बड़ी नहीं करनी है, परेशान भी नहीं होना है, लेकिन हाँ थोड़ी समझदारी दिखानी है। हाथ में कुछ होगा तो कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर यार एवरेज तो 1 लाख से ही कर रहे हैं, तो वही चीज़ है। और सेम ही चीज़ इथेरियम के साथ में 50 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ से गिरता है तो 1800 से 1700 डॉलर, और सोलाना को अगर देखते हो तो सोलाना के अंदर जो है 70 से 75 डॉलर के आसपास मिले तो एक अपॉर्चुनिटी, एक एंट्री की तरह देख सकते हो। बाकी दोस्तों जैसी सिचुएशन है, जैसे हालात हैं, कोई इंडिकेटर काम नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ यही है कि क्या निकल के आता है, और जो इंडिकेटर अभी ये क्रूड का मैंने बताया, जो मेरा एक बड़ा कंसर्न है, वो अगर 150 से 200 डॉलर पहुँचा तो एक बड़ा हमें क्रैश ग्लोबल मार्केट के अंदर और उसके अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की भी हालत ख़राब होते देखने को मिल सकती है। बट वही है, क्या है आप रशिया यूक्रेन ले लो, क्या है उससे पहले कोविड ले लो, हालात बहुत ख़राब हुए थे, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी लगा था कि कुछ नहीं करेगा, सब खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद में भी रिकवरी करी थी और उसके बाद हमने ऐसी रिकवरी देखी थी कि बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया था। तो वही है, क्वांटम कंप्यूटर को लेके लोग बोलने लगे, लेकिन भाई क्वांटम कंप्यूटर की रिस्क है 2029-30 के अंदर, और उसके लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाएगा। उसके लिए हमें आज परेशान नहीं होना। अगर हमें परेशान है तो यार ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ये अभी बाय नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम तो सिर्फ एक कुछ वीडियोस देख लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन ये पूरी रिसर्च टीम जो है बिठा के बैठे होते हैं ये सब चीज़ों के करने के लिए, क्योंकि भैया उनका लाखों करोड़ों रुपए लगा हुआ है। वही चीज़ हमें देखनी है। कई लोग गोल्ड और सिल्वर के लिए पूछ रहे हैं, तो बता दूं आपको, गोल्ड के अंदर एक प्रेशर एक देखने को मिला। उसका पीछे एक बड़ा रीज़न, पिछले 3 हफ्ते के अंदर तुर्की ने ऑलमोस्ट 120 टन, 800 साढ़े 800 टन वो होल्ड करते हैं रिजर्व, 120 टन गोल्ड बेचा। उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर जो है गोल्ड पे भी देखने को मिल रहा है। और यही जो आप कहते हैं ना कि यार अच्छा खासा बढ़ रहा था, उसके बाद एकदम से गिरता देखने को मिला, ये एक रीज़न निकल के आ रहा है। साथ के साथ एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है, उसको ये 100 डे मूविंग एवरेज की, वो एक उसके लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर यहाँ से गिरता है, हालात बिगड़ते हैं तो गिर भी सकता है, तो ये 4000 4200 डॉलर्स पे आता देखने को मिल सकता है। बाकी कौन से कॉइन्स, कई लोग हमें कुछ कॉइन्स पूछ रहे हैं, कुछ कॉइन्स के बारे में जो आप हमसे पूछना चाहते हो कमेंट में हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर उनके बारे में पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स की हालत ऐसी ख़राब है, सब 70-80% गिरे हुए हैं, कई तो 90% गिरे हुए हैं। तो उनके अंदर इस टाइम पे उनको देखना ही एक खौफ से कम नहीं है। बाकी वही है, सिचुएशन जब बेटर होगी तो ये कॉइन्स भी थोड़ी रिकवरी दिखाएंगे। लेकिन हम दोबारा से आपको बोल रहे हैं, बड़े कॉइन्स पे पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करके रीस्ट्रक्चर करके चलो, क्योंकि पहले वाला टाइम नहीं रहा है। पहले 80-90% क्रैश की बात करते थे, आज हम वो नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोल बड़े लोगों के पास में चला जा चुका है और मार्केट काफ़ी मैच्योर हो चुकी है और लोगों को समझ में आने लगी है कि यार ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स क्या होने क्या वाला है। तो इसीलिए टॉप कॉइन्स पे रहो, और आपको कुछ करना है, मैं बार बार बोलता हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करो। और खासकर आपको 50, अगर टोटल पोर्टफोलियो देख रहे हो, 5-10% का एक्सपोजर क्रिप्टो में रखो, और उसके अंदर भी 50% बिटकॉइन में, 25% इथेरियम में रखो, 25% ऑल कॉइन में रखो। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन इथेरियम पोर्टफोलियो को संभाल लेगा। और कुछ कॉइन अच्छा कर गए तो फिर वो पोर्टफोलियो के लिए तो बड़ी अच्छी सिचुएशन ही है। लेकिन वही है, ये करना किसी ने नहीं है। हम कितना भी बोल लें, शायद ही कोई वीडियो होगी जिसके अंदर ये बात नहीं बोलते हैं, लेकिन करनी तो आपने अपने मन की है, ठीक है ना। लेकिन वही है, अपने मन की करने से पहले कुछ अच्छे, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हो उससे डिस्कस करो, कुछ उसके बाद करने की कोशिश करो, क्योंकि मार्केट के जो हालात हैं यहाँ पर कुछ ना करना ही सबसे ज़्यादा समझदारी है। बाकी जो भी अपडेट है मैं आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।